आज मैं लेके आई हूँ 28 डेज लेटर का नेक्स्ट पार्ट 20 वीक्स लेटर। ये कहानी पहले पार्ट से रिलेटेड है, इसीलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो पार्ट पहले देख लीजिए। पर्सनली मुझे ना सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है क्योंकि उसमें स्केरी जंप्स काफी है और इसीलिए मूवी को IMDb पे 7 की रेटिंग है। 2007 में रिलीज हुई इस मूवी में रॉबर्ट कार्लाइल, रोज बर्न और जेरेमी रेनर जैसे कास्ट है। मूवी की कहानी का समय दोस्तों वही है जहाँ पे पेंडेमिक शुरू हुआ है, यानी उस रेज वायरस के कारण लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे हैं। और एक कंट्री साइड के छोटे से घर में हम कपल को देखते हैं, डॉन और एलिस। इस रेज वायरस के इन्फेक्शन के कारण वो अपनी जान बचा के इस छोटे से कॉटेज में छुपे हुए थे। इनके साथ जेकब और किम नाम के 2 लोग और 2 बूढ़े कपल रह रहे थे। ऐसे 6 सर्वाइवर थे इस कॉटेज में छुपे हुए। घर में जो भी सामान है उससे एलिस डिनर बना रही थी और एक वक्त पे डॉन उसके पास आता है और दोनों भी काफी इमोशनल थे बाहर की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को कुछ ही दिन पहले स्कूल के ट्रिप में फ्रांस भेजा हुआ था। अब ये वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ ब्रिटेन में ही फैला हुआ था और उस ट्रिप के कारण ही इनके बच्चे आज बच गए थे। इसीलिए दोनों भी रोने लगते हैं और उसके बाद सब लोग डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। इस पूरे घर का माहौल देख के लग रहा था मानो बाहर रात है, जरा भी आवाज नहीं करनी है, लाइट नहीं लगानी है। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है कि मुझे अंदर ले लो, प्लीज बचाओ मुझे। वो एक्चुअली में 10 साल का एक बच्चा था। बच्चे की आवाज सुन के एलिस रिक्वेस्ट करती कि उसे प्लीज अंदर लेते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं हम देखते हैं ये दोपहर का वक्त था, यानी ये पूरा घर लॉक कर दिया गया था, अंदर की आवाज या लाइट बाहर ना जाए इसके लिए। उस बच्चे को अंदर लेते हैं और खाना खाने देते हैं। उससे जनरल पूछताछ करने के वक्त वो बताता है कि मेरे माता पिता ज़ॉम्बी बन गए थे और मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे। ये सुनते ही सब लोग डर जाते और उसे पूछते हैं कि कितने लोग हैं, तो वो कहता है काफी ज़ॉम्बीज पीछे पड़े थे। डरी हुई किम एक छोटे से गैप से बाहर देखने जाती है। उसे दूर पे काफी सारे ज़ॉम्बीज की हलचल दिखाई देती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सीधा वो लकड़ी का डोर तोड़ के उसे अंदर आती है और किम के ऊपर हमला करती है। कैसे तैसे ये लोग किम को बचाते हैं। एक एक करके चारों तरफ से पागल ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। एलिस उस बच्चे को लेकर ऊपर भागती है। पीछे से डॉन भी आ रहा था। वो कई बार कहता है कि बच्चे को छोड़ो, हमें भागना है, लेकिन वो नहीं मानती। तो दूसरी जगह पे वो बूढ़े कपल और जेकब बाहर के हाउस में जाते हैं छुपने के लिए, लेकिन वो कपल बच नहीं पाता। तो जेकब ऊपर की तरफ जाता है और खिड़की से कूद के बाहर निकल जाता है और भागने लगता है। तो यहाँ पे डॉन, एलिस और वो लड़का एक रूम में कैद हो जाते हैं और चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। डॉन दूसरी तरफ था और वो एलिस को अपने रूम में बुलाता है, लेकिन बीच में काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वो डॉन को मदद के लिए पुकारने लगती कि प्लीज यहाँ आओ और मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से। लेकिन डॉन उसकी पुकार इग्नोर कर देता है क्योंकि ज़ॉम्बीज काफी बढ़ते जा रहे थे। एलिस का बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये देख के डॉन अपना दरवाजा बंद कर लेता है और वहाँ से दूसरे तरफ से घर के बाहर भागता है। एलिस कई देर तक डॉन को पुकारती है मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज आना बंद होता है, यानी वो मर गई थी। यहाँ पे डॉन गिल्ट में बाहर रोते हुए भागने लगता है कि उसने एलिस को ऐसे ही छोड़ दिया था और बाहर के सारे ज़ॉम्बीज भूख के मारे उसके पीछे लगने लगते हैं। आगे जाने पर उसे जेकब मिलता है जो एक बोट को छुड़ा रहा था। दोनों मिलके बोट चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेकब पानी में गिर जाता है और उसे ज़ॉम्बीज पकड़ के मार डालते हैं। तो दूसरी तरफ डॉन अपनी जान बचा के उस बोट से भागता है। दोस्तों काफी इंटेंस सीन था ये। अब इसके 1 महीने के बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बीज को खाना ना मिलने के कारण वो मर रहे थे। इस आउटरीच के 2.5 महीने के बाद नेटो फोर्सेस टेक ओवर करते हैं और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसी दरम्यान हम सार्जेंट डॉयल को देखते हैं जो स्नाइपर के टीम्स में था। जैसे ही ज़ॉम्बीज दिखे तो उन्हें मारना था और उसी दरम्यान हमें पता चलता है डॉन को भी आर्मी के ही लोगों ने बचाया हुआ है। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते 6 महीने बीत चुके हैं। पूरे देश में ज़ॉम्बीज नहीं है और तभी हम डॉक्टर स्कारलेट को देखते हैं जो वायरस पे स्टडी करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। इसके साथ साथ US आर्मी भी वहाँ थी। अब वायरस ना होने के कारण जो भी ब्रिटेन के लोग बाहर देशों में अटके पड़े हैं उन्हें वापस लाने का प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट 1 नाम के सेफ जोन में ही रहना था जो कि US आर्मी के निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग आए हुए थे और आसपास की ही बिल्डिंग्स में रह रहे थे। इसी दरम्यान डॉन के बच्चे एंडी और टैमी जो फ्रांस में गए हुए थे वो वापस आते हैं,
लेकिन बच्चों को आता हुआ देख स्कारलेट थोड़ी परेशान होती है क्योंकि बच्चे इस पूरी सिचुएशन को कैसे लेंगे वो पता नहीं था। जब स्कारलेट एंडी को चेक कर रही थी तो वो देखती कि उसकी दोनों आंखों के कलर अलग अलग हैं। तो वो उसे बताती कि ये दरअसल हेरिडिटरी है। क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की भी आंखों का कलर अलग है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरे माँ के दोनों आंखों का भी कलर एक दूसरे से अलग था। और इसी कारण से स्कारलेट समझ जाती है कि इसमें उसके माँ के जीन्स हैं। आने के बाद डॉन उन्हें रिसीव करता है। डॉन डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रह रहा था और वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा था, जिसके कारण उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 का एक्सेस था। वो अपने पेंट हाउस में बच्चों को लेके जाता है और वहाँ पे एलिस के साथ हुए हादसे का बताता है, लेकिन वो एलिस को छोड़ के भागा था ये बात बच्चों से छुपाता है। एंडी करीब करीब 10 साल का था और रात में उसे अपनी माँ के बार बार सपने आ रहे थे, मानो वो उसका चेहरा भूलते जा रहा है। अब अगले दिन डॉन अपने काम पे जाने के बाद ये बच्चे छुपके से सेफ जोन से बाहर भाग जाते हैं और घूमते घूमते वो सोचते कि अपने पुराने घर जाते हैं ताकि माँ का फोटो ले सके। अब आर्मी इनकी हलचल ट्रैक करती है एंड वहाँ पे कौन है ये देखने के लिए जाती है। तब तक ये लोग अपने घर में पहुँच चुके थे। एंडी को घर में अजीब सी आवाजें आने लगती है, इसीलिए वो ऊपर जाता है और दोस्तों उसे वहाँ पे एलिस मिलती है जिसे डॉन ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ आया था। वो वहाँ से कैसे बच के भाग आती है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। दोनों भी एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन एंडी को दर्द होने लगता है, इसीलिए वो चिल्ला के बाहर आता है। बाहर आर्मी के सारे ऑफिसर्स आए हुए थे और तीनों को भी वापस लाके सेफ जोन के हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया जाता है। एलिस को क्लीन करने के बाद डॉक्टर स्कारलेट उससे सवाल करने लगती है, लेकिन वो बात करने के हालत में ही नहीं थी। उसकी आंखें पूरी लाल थी। डॉक्टर उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करती है और उन पे टेस्ट करने लगती है और उसे पता लगता है दोस्तों कि एलिस वायरस कैरियर है, यानी वो इन्फेक्टेड तो थी लेकिन उसकी इम्यूनिटी काफी यूनिक और रेयर तरीके की थी जो इस वायरस से फाइट कर रही थी और इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी और वायरस का कोई भी असर नहीं था, लेकिन उसके सलाइवा और ब्लड के थ्रू बाकी लोग इन्फेक्ट हो सकते थे और इसी तरह वो ज़ॉम्बीज के झुंड से बच गई थी और वो छुपते हुए अपने घर आके रह रही थी कई महीनों से। अब ये सुनकर जनरल स्टोन उसे मारने का तय करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मना करती है कि इसकी जीन्स काफी यूनिक हैं और इनसे हम वैक्सीन या ब्लड सीरम बना सकते हैं। लेकिन स्टोन नहीं मानते और मारने का फैसला करते हैं। तो दूसरी जगह पे डॉन को ये सब कुछ पता चलता है और वो अपने बच्चों से मिलने जाता है। तो बच्चे उस पर भड़क पड़ते हैं कि आपने तो कहा था माँ मर गई है और ये तो जिंदा है। यहाँ पे डॉन खुद भी डरा हुआ था क्योंकि सच्चाई सिर्फ उसे ही पता थी कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, इसीलिए वो अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू एलिस से मिलने जाता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है। एलिस भी उसे माफ करती है और दोनों भी किस करते हैं और दोस्तों 10 सेकंड के अंदर ही डॉन को अजीब फील होने लगता है और जोरों जोरों से चीखने लगता है, तड़पने लगता है और ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एलिस उसे देख के काफी डरती है और हेल्प के लिए पुकारती है, लेकिन वो एलिस को काफी खतरनाक तरीके से मार डालता है और उसके बाद बाहर जाके एक एक करके आर्मी के लोगों पे हमला करने लगता है। तो यहाँ पे स्कारलेट भी बच्चों को लेके भागने लगती है बाकी सिविलियंस के साथ और जनरल स्टोन कोड रेड का अलर्ट देता है जिससे सारे सिविलियंस को एक सेफ रूम में बंद किया जाता है। अब इसे भीड़ में एंडी स्कारलेट से अलग होके उस सेफ रूम में लॉक होता है। तो स्कारलेट टैमी के साथ दूसरी जगह पे जाके छुप जाती है। तो यहाँ पे डॉन एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन गया था। वो भागते हुए उसी सेफ रूम के यहाँ पे आता है जहाँ पे सारे लोग अंदर थे। लोगों की चीखने की आवाजें सुन के वो जोरों जोरों से एक साइड तोड़ने लगता है। एंडी उसे देख के भागता है और एक एसी के वेंट में जाके छुपता है। नीचे लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी। डॉन लोगों को मार के उन्हें ज़ॉम्बी बना रहा था और ये सारे लोग एक एक करके दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। नॉर्मल लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे भागने लगते हैं। स्नाइपर्स को अलर्ट किया जाता है। एंडी भी वेंट से निकल के बाहर भागने लगता है। यहाँ पे स्नाइपर्स को कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं ये समझने में काफी मुश्किलें हो रही थी, इसीलिए उन्हें सबको मार डालने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये सुनते डाल को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि उसे सिविलियंस की मदद करनी थी, उन्हें मारना नहीं था। और तभी वो देखता है कि एंडी के सामने एक ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए आता है, इसीलिए वो सीधा उसे शूट करता है, लेकिन वो एंडी को नहीं मार सकता था, इसीलिए अपनी ड्यूटी छोड़ के नीचे आने लगता है। यहाँ पे एक आदमी एंडी को एक रूम में छुपने के लिए बुलाता है। उस रूम में पूरा अंधेरा था। वहाँ पे ही वो स्कारलेट और टैमी से रियूनाइट होता है। इस रूम में इनके अलावा और एक बूढ़ी औरत थी और बाहर का मंजर देख के वो चौंक जाती है कि सबको क्यों ये लोग मार रहे हैं।
तो स्कारलेट उसे बताती है कि ये कोड रेड है जिसमें फर्स्ट स्टेप में सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाता है। अगर वो प्लान फेल हुआ तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकना है, अगर वो भी प्लान फेल हुआ तो पूरी तबाही करनी है, यानी सबको मार डालना है। और यही वो फाइनल स्टेज थी। तभी डॉयल वहाँ पे आके कहता है कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा और इन सबको चुपके से बाहर लेके जाता है। लेकिन रास्ते में इनके ऊपर फायरिंग होने लगती है जिसमें वो बूढ़ी औरत मारी जाती है। और तभी डॉयल का दोस्त फ्लिन जो कि चॉपर में था वो उसे बताता है कि अगले 4 मिनट में पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं, इसलिए तुम शहर के बाहर एक फेयर है वहाँ पे आके मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। ये लोग बच के एक टनल में भागने लगते हैं और उसी वक्त बहुत बड़ा धमाका होता है। ये लोग कैसे तैसे बच के भागते हैं और इसी में स्कारलेट को भी लगता है। कुछ ही देर में ये लोग उस फेयर की जगह पे आके रुक जाते हैं और तभी स्कारलेट डॉयल को बताती है कि एंडी को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें उसके माँ के जीन्स है और उसी के थ्रू वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन तभी फ्लिन डॉयल को बताता है कि कुछ ज़ॉम्बीज बच गए हैं और तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ज़ॉम्बीज को देख के ये लोग छुपने लगते हैं और तभी फ्लिन वहाँ पे आता है, लेकिन वो सिर्फ डॉयल को ही लेने आया था। उतने लोगों को देख वो लेने से मना करता है क्योंकि उसे ऑर्डर्स मिले हैं किसी भी सिविलियंस को लाना नहीं है, वरना उनके साथ साथ फ्लिन को भी मार दिया जाएगा। ज़ॉम्बीज को आते हुए देख वो कहता है कि मैं कुछ ही देर में तुम्हें स्टेडियम में मिलता हूँ, तुम वहीं पे आ जाना, और निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है और बचे हुए ज़ॉम्बीज इनके पीछे लगते हैं। ये लोग वापस शहर की ओर भागने लगते हैं। तो शहर में आर्मी ने नर्व गैस रिलीज किया था जिससे पूरा नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है। उससे बचने के लिए लोग एक बंद कार में जाके छुपने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बीज इनकी कार के आसपास हमला करने लगते हैं, लेकिन गैस के कारण वो मर जाते हैं। अब पीछे आर्मी के लोग आ रहे थे जो सबको मारने वाले थे। कार चालू नहीं हो रही थी, इसलिए डॉयल बाहर जाता है और कार को धक्का मारने लगता है और कार शुरू करता है, लेकिन आर्मी के नजर में आता है और वे लोग उसे इन्फेक्टेड समझ के मार डालते हैं। ये लोग काफी दिक्कतों के बाद स्टेडियम के टनल में जा पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है जो कि स्कारलेट को मार देता है और इसी बीच में टैमी और एंडी दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। वो ज़ॉम्बी एंडी पे हमला करता है और उसे काफी जोरों से काटता है जिससे एंडी भी इन्फेक्ट हो जाता है। लेकिन तभी टैमी आके स्कारलेट की गन लेती है और डॉन को मार देती है। यह इन्फेक्ट होने के कारण एंडी के भी आंखें एलिस की तरह ही लाल होने लगती, लेकिन उसमें वही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी इसीलिए वो खुद इन्फेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर के बाद ये लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं और कुछ देर के बाद फ्लिन वहाँ पे आता है। अब वो कश्मकश में था इन्हें ले या ना ले, लेकिन आखिरी में वो बच्चे हैं इसीलिए उन्हें लेके ब्रिटेन के बाहर जाता है और हम शहर का नजारा देखते हैं। इन बच्चों के कारण पूरा केओस वापस शुरू हुआ था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड 28 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पे फ्लिन का चॉपर फ्रांस के आसपास कहीं पे पड़ा हुआ था। शायद वो भी एंडी के खून के कारण इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन गया था। रेडियो पे हम फ्रेंच आदमी की मदद के लिए पुकार सुनते हैं और हैरानी की बात ये कि यूके और बाकी यूरोपियन देश के बीच में जो ट्रेन का टनल है वहाँ से कई सारे ज़ॉम्बीज पेरिस की ओर जाते हैं और पूरे यूरोप में इस टनल के थ्रू वायरस फैलने लगता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। एंडी या टैमी का आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक मेरा एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे हाई कहिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आखिरी तक वीडियो देखते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।